नमस्कार दोस्तों, BSBP न्यूज़ में आपका स्वागत है। दोस्तों, यह कहानी सुनकर आपके आंखों में पानी आ जाएगा, आपका दिल पिघल जाएगा। दोस्तों, यह कहानी एक पति पत्नी की है। एक पति का जो पत्नी की देहांत हो जाती है तो पति का क्या हाल होता है, इस वीडियो में आप लोगों की पूरी जानकारी देखने को मिलेगी। आपको मैं बता देता हूँ कि यह कहानी जब आप पूरी सुनेंगे तो आपका दिल बिल्कुल पिघल जाएगा। आपके आंसू रुकेगा नहीं। यह कहानी कहते हुए मेरा आंसू जो है कि रुका नहीं। मैंने इस कहानी को लिखा, जब लिखा तो मेरा कलेजा पिघल गया और मैं इस कहानी को लिखते लिखते रोने लगा। तो मेरी पत्नी कही कि आपके आंखों से आंसू कैसा आ रहा है। तो मैं दावा करता हूँ कि आप इस कहानी को पूरा सुनेंगे तो आपके भी आंखों में आंसू आ जाएगा। चलिए मैं सुनाता हूँ इस कहानी को। पत्नी का देहांत हुए 15 दिन हो चुके थे। लोगों का आना जाना अब बंद हो गया था। वह अकेला बैठा पुरानी यादों में खोया था कि अचानक उसे पत्नी का लिखा पत्र मिला। पत्र में लिखा था, प्रिय पति देव, मुझे पता चल चुका है कि मुझे कैंसर है, वो भी अंतिम स्टेज पे चल रहा है। मैं यह भी जानती हूँ कि मेरे पास अब बहुत कम दिन बचे हैं। मुझे यह भी पता है कि आपने मेरे इलाज में अपनी सारी जमा पूंजी खर्च कर दी है। सारे गहने बिक चुके हैं। कितनी मेहनत से बचत करके जो प्लाट हमने खरीदा था वह भी मेरी बीमारी की भेंट चढ़ चुका है। ये सारी बातें मुझे नहीं बताओगे तो क्या मुझे पता नहीं चलेगा? आपकी अर्धांगिनी हूँ। जिंदगी के 12 साल आपके साथ गुजारे हैं। आपके चेहरे को पढ़कर जान जाती हूँ आप किस हाल में हो, मगर मेरी मजबूरी तो देखिए, मैं आपके आंसू भी नहीं पोंछ सकती। आप अकेले में जब रोते हो तब छुप कर देखती हूँ, फिर खुद भी रोती हूँ। कमबख्त जिंदगी हमें किस मोड़ पर ले आई है। एक दूसरे का दर्द भी नहीं बांट सकते, आंसू भी नहीं पोंछ सकते। आप समझते हैं आपको रोते देखकर मैं कमजोर पड़ जाऊंगी। इधर मैं नहीं चाहती आप कमजोर पड़ें। इतनी बेगानी हो गई हूँ न, मैं आपकी उदासी का कारण भी नहीं पूछ सकती। आजकल सब जान पहचान वाले मिलने आ रहे हैं। शायद अब मैं 1-2 दिन की मेहमान हूँ। शायद मेरी यात्रा पूरी हो चुकी है। एक ऐसा बुलावा है जिसका मुझे पहले से पता है। मुझे मरने से डर नहीं लगता। डर लगता है आप कैसे सह पाओगे मेरी जुदाई। शाम को घर आते ही मुझे तलाश करते हो, मगर अब मैं नहीं मिलूंगी। कलेजा मजबूत कर लेना। जानती हूँ बहुत मुश्किल होगा आपके लिए मुझे भूलना। 2 दिन मायके चली जाती हूँ तो पीछे पीछे चले आते हो। अब तो हमेशा के लिए बुलावा आ गया है। हाथ और साथ दोनों छोड़कर जा रही हूँ, मगर आप हिम्मत मत हारना। बच्चे अभी बहुत छोटे हैं, उनसे कहना मम्मी भगवान के पास गई है, जल्दी लौट आएगी। मेरे चले जाने के बाद बिल्कुल भी मत रोना, कलेजे को पत्थर कर लेना। आप मुझे कहा करते थे ना कि मैं बहुत डरपोक हूँ, बात बात पर रो पड़ती हूँ। अब देखो ना आपकी पत्नी कितनी मजबूत हो गई है, दुनिया से विदा होने वाली है। रात दिन दर्द को लेकर जी रही है, मगर एक बार भी नहीं रोई। सफ़र बहुत छोटा रहा, मगर क्या करूं, अब साथ नहीं दे पाऊंगी। इतना प्यार देने के लिए शुक्रिया, मेरे सारे नखरे उठाने के लिए शुक्रिया, मुझे टूटकर चाहने के लिए शुक्रिया। जानती हूं आपको मेरी लत लगी हुई है, भूलना बहुत मुश्किल है, मगर आपको खुद को संभालना ही होगा। मैं रोज रोज आसमान से देखा करूंगी। टाइम पर नहाना, टाइम पर खाना खा लेना, क्योंकि आपको ये सब याद दिलाने के लिए आपकी पत्नी अब नहीं होगी। अब मैं ना रहूंगी। अब आलस करना छोड़ देना। जब तक मैं थी आप घर की हर चिंताओं से मुक्त थे। दोनों बच्चों की तरह आपका भी ख्याल रखना पड़ता था, मगर अब आप बच्चा बनना छोड़ देना, अब रूठना छोड़ देना, क्योंकि आपको मनाने के लिए अब आपकी
पत्नी नहीं रहेगी। अब टूटना भी छोड़ देना, क्योंकि आपकी हिम्मत बांधने के लिए आपकी पत्नी नहीं होगी। ऐ जिंदगी, तेरे सफ़र में इतने गम क्यों हैं? जो जीना ही नहीं चाहते उनकी तू बहुत लंबी है, मगर जो जीना चाहते हैं उनकी सांसें इतनी कम क्यों हैं? ऐ जिंदगी, अब और नहीं लिखा जाता, हाथों में दम बिल्कुल भी नहीं है, फिर भी लिख रही हूँ। आप 2 दिन से सोए नहीं थे, इसीलिए आज गहरी नींद में सो रहे हो। मुझे लिखने का वक्त मिला है, मगर अब मैं लिखना बंद करके आपको थोड़ा सा निहारना चाहती हूँ। पता नहीं सुबह उठूँ या ना उठूँ, आज आखिरी बार आपके हाथों का तकिया बनाकर सोना चाहती हूँ। आपके सीने से कान लगाकर आपकी धड़कनों में खोना चाहती हूँ। दोस्तों, इस कहानी को बताते हुए मेरे आंखों में आंसू आ गया है। अभी भी इस वक्त भी आंसू आया है, और जिस समय मैं इस कहानी को लिख रहा था उस समय भी मेरे आंखों में सिर्फ आंसू दिख रही थी, आंसू ही गिर रहा था मेरे आंखों से। और मुझे पता भी है और मुझे पूर्ण रूप से विश्वास है कि इस कहानी को अगर आप लोग दिल से सुनेंगे, तो बिल्कुल ध्यान से सुनेंगे, तो आप लोगों के भी आँखों में सिर्फ आंसू के अलावा कुछ भी नहीं दिखेगा। आँखों का आंसू हम गिरते ही नज़र आएगा। तो दोस्तों, मैं आप लोगों को बता दूं कि यह बहुत ही कहानी बहुत ये शानदार कहानी है, दुख भरी कहानी है, दिल को झकझोर देने वाली कहानी है, मगर एक सीख भी है इस कहानी में। अगर आप लोग, जिन लोगों को शादी हो गई है, जिनके पास पत्नियां हैं, और जो पति पत्नी जो दोनों जोड़े एक साथ अभी है, उन लोगों के लिए बहुत बड़ी ये सीख है। जो पति पत्नियां में होती है, जो झगड़ा करते हैं पति पत्नी, उन लोगों के लिए ये सीख है। जो पत्नियों को पीटते हैं, पति मारते हैं दारू के चक्कर में, उन लोगों के लिए भी सीख है कि जब पत्नी नहीं रहती है तो क्या बीतता है, कैसे ज़िंदगी बीतती है। और वो जो है कि पति को नहीं रहने के बाद, पत्नी को भी नहीं रहने के बाद, जब हंस का जो जोड़ा बिछड़ जाता है तो पता चलता है कि कितना दिक्कत होती है और दिल पे क्या बीतता है। जब पत्नी नहीं रहेगी तो पति को कितना परेशानियां होगा, जब पति नहीं रहेगा तो पत्नी को कितना परेशानियां होगा। इस वीडियो में बिल्कुल मैंने बारीकी से बताया है कहानी में। इस कहानी को बिल्कुल आप लोग शेयर करिएगा और उस झगड़े को ख़त्म करिएगा जो पति पत्नी के बीच होता है, क्योंकि जो पास में रहता है तो उसका कदर नहीं लोग करते हैं, जब हाथ से निकल जाता है तो बाद में पछतावा आता है। तो पहले के बुजुर्ग ने कहा गया था कि अब पछताने से क्या फ़ायदा कि चिड़िया चुग गई खेत। जब हाथ से जो निकल जाएगा उसके लिए आप पछतावा करके क्या करेंगे। उससे पहले आप लोग सोचिए, समझिए, संभल कर रहिए। जो रिश्ता बन गया है उसको आप लोग निभाइए, प्रेम से रहिए। झगड़ा सब में होता है, तो मगर झगड़ा ऐसा ना कर दीजिए कि आपकी ज़िंदगी ख़राब हो जाए, आपके बाल बच्चे की ज़िंदगी ख़राब हो जाए, आपके पति पत्नी का रिश्ता ख़त्म हो जाए। नहीं तो यही प्यार करने का समय है। पति पत्नी आपस में दोनों लोग प्रेम करिए, मिलकर रहिए, घर परिवार से मिलकर रहिए। जो बिछड़ जाएगा, जो चला जाएगा, वो कभी वापस नहीं आने वाला है। तो इसको आप लोग ध्यान दीजिएगा, बिल्कुल इस कहानी को दिमाग में बैठा लीजिएगा। इसको 1 बार नहीं 2 बार 3 बार सुनिएगा, और मैं वादा करता हूँ कि आपके कलेजा पिघल जाएगा। जो रिश्ता टूटने वाला है पति पत्नी का, वो फिर से रिश्ता जुड़ जाएगा इस कहानी को सुनने में। ये कहानी बहुत ही मेहनत करके हमने लिखा है, बहुत ही बारीकी से लिखा है, और मैंने जिस समय इस कहानी को लिखा, मैं आप लोगों को बताता हूँ कि मेरा कलेजा पिघल गया। और मैं यही आप लोग से बताता हूँ कि आप लोग इस कहानी को बिल्कुल अच्छी तरह से सुनिए और थोड़ा समय दीजिए इस कहानी में। तो मैं आप लोगों से यही रिक्वेस्ट करता हूं कि आप लोग बिल्कुल पति पत्नी का रिश्ता बनाए रखें, अच्छी तरह से जो रिश्ता बन गया है उसको निभाइए, और पूरा पति पत्नी के साथ पूरे घर परिवार भाई बहन हर सबसे रिश्ता बना कर रखिए। किसी से कोई रिश्ता नहीं तोड़ना है, क्योंकि इस धरती पे जो आया है किसी ना किसी दिन उन्हें जाना ही होगा। और जो चला जाएगा, अब उसके लिए आप फिर जो आपके हाथ से निकल जाएगा वो दोबारा फिर आपके हाथ में नहीं आने वाला है। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि भले ही कम कमाइए, कम खाइए। मैं उस औरतों के लिए मैं कह रहा हूँ कि जो अपने पति को गरीबी के अवस्था में देखकर छोड़ देती हैं, उनको से झगड़े करती हैं, अपने मायके चली जाती हैं। तो मैं उन लोगों के लिए उन पत्नियों के कह रहा हूँ, औरतों को कह रहा हूँ कि आप लोग
इस तरह से ना करें, क्योंकि जब हंस बिछड़ जाता है, एक बार बिछड़ जाता है तो ज़िंदगी भर पछताना पड़ता है। फिर हंस का जोड़ा मिलना मुश्किल हो जाता है, जुड़ना मुश्किल हो जाता है। तो इसको आप लोग ध्यान दीजिएगा और ऐसा गलती ना करें। फिर मिलते हैं किसी अगले कहानी में आप लोगों के लिए। और BSBP न्यूज़ पर ये मेरा छोटा सा प्रयास कैसा रहा, छोटा सा स्टोरी कैसा रहा, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।